अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैर व आफियत से होंगे। कारवानी जुनैद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से उसामा हलीम आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की वीडियो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मौजू के ऊपर है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये वीडियो हर फ़र्द के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए, आखिर तक वीडियो को लाजमी देखिए। हर उस फ़र्द के लिए जो बंदा उम्रे का वीज़ा हासिल करना चाहता है या उसके रिश्तेदार उम्रे पे जा रहे हैं या घर में से कोई भी उम्रे पे जा रहा है, वो बंदा जो उम्रे का वीज़ा हासिल करना चाह रहा है या किसी और मकसद के लिए कोई बंदा सऊदीया जाता है और वीज़ा करने के लिए अप्लाई करता है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वीज़ा क्या चीज़ है। जो वीज़ा जो है हम एक डिजिटल तरीके से हम अप्लाई करते हैं, डिजिटल तरीके से हमारे पास वीज़ा आ जाता है। आप लोगों के सामने इशू हो जाता है कि आप लोगों का वीज़ा आ चुका है और ये जो है एक मखसूस सिस्टम होता है जिसके थ्रू जो वीज़ा जो है वो लग जाता है। लेकिन इसमें ये है कि अभी जो वीज़े लग रहे हैं उसमें टेक्निकी या सफारती वजूहात की बिना पर कुछ वीज़ाज़ के अंदर एरर आ रहे हैं, बाज़ औक़ात एरर आ रहे हैं। इस वक्त हमें जो है वो 3 एरर का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त जब हम वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो हर किसी का नहीं, कुछ पासपोर्ट के ऊपर हमें 3 किस्म का एरर का सामना करना पड़ रहा है। वो 3 किस्म के एरर क्या है, इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। वो एरर क्यों आते हैं और किस लिए आते हैं। मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो उम्रा पे जाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उन लोगों के लिए भी है जो ट्रेवल एजेंट हजरात हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। वो भी लाजमी इस वीडियो को देखें और आगे भी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो सुनने वाले हैं वो भी आगे शेयर करें। तो हमारे पास 3 किस्म के एरर आते हैं। सबसे पहला जो एरर हमारे पास आता है वो सेंड टू एम्बेसी केस आता है। अब सेंड टू एम्बेसी केस क्या है? सेंड टू एम्बेसी केस ये है कि अक्सर ये उस वक्त आता है जब सिस्टम वीज़ा जारी नहीं करता और जो वीज़ा जो होता है वो डायरेक्ट सफारत खाने भेज देता है। और इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि आपका सफारत खाने में वो चला गया, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर कोई ऐसा केस आ जाता है तो इसमें ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें वो बंदे को बुलाते हैं, बंदा वहाँ जाता है, अपने फिंगरप्रिंट लगाता है और उसका जो केस है वो क्लियर हो जाता है। और आजकल तो दिनों की बात नहीं है, चंद घंटों के अंदर जो है उसका वीज़ा जारी हो जाता है। इस चीज़ में घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अक्सर औकात ये देखा गया है लोगों को जब केस सेंड टू एम्बेसी आते तो काफ़ी परेशान होते हैं कि हमारा सेंड टू एम्बेसी केस होगा, क्या होगा, ये होगा, वो होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ वहाँ जाना है, वहाँ जाके फिंगरप्रिंट लगाने और आपका वीज़ा जो है वो आपका जारी कर दिया जाता है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और ये बात मैं आप लोगों को क्लियर कर लूँ, जो भी ट्रेवल एजेंट हजरात हैं या जो उम्रा पे जाने वाले लोग हैं उनको ये बात क्लियर कर लूँ, ये जो चीज़ है, ये आप जो वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, अगर इन 3 किस्म में किसी भी एरर आ जाता है, ये ट्रेवल एजेंट के हाथ में नहीं होता, ये पीछे से आता है। इसमें ट्रेवल एजेंट जो है वो जिम्मेदार नहीं होता, वो पीछे से ये चीज़ केस आता है कि इसका सेंड टू एम्बेसी केस आ गया, बाकी केस आ गए। अब बात करते हैं दूसरे नंबर वाले। दूसरे नंबर पे एरर क्या होता है? हमारे पास जो दूसरे नंबर पे एरर है वो एरर क्या है? वो है रिजेक्टेड। वो क्या करते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। जब हम वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो उस बंदे को रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस सूरत के अंदर जो कंपनी है, इसमें कंपनी जिम्मेदार नहीं होती, जो ट्रेवल एजेंट होता है वो जिम्मेदार नहीं होता। तो पीछे से वो क्या करते हैं, इस चीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं, मुस्तरद कर देते हैं, बिल्कुल आगे जाने भी नहीं देते। तो इस सूरत में क्या है, इसमें एक नुकसान ये है कि जो वीज़ा की फ़ीस आप लोगों ने अप्लाई की होती है तो वो फ़ीस वापस नहीं होती, ना काबिल वापसी होती है, वो आप लोगों को वापस नहीं दी जाती और आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो आपकी जो फ़ीस थी वो इस अमल के अंदर लग चुकी होती है, इसलिए ये नाकाबिल वापसी होती है। अगर खुदा न खास्ता किसी का वीज़ा जो है वो रिजेक्टेड आ जाए तो आपने ये नहीं है कि ट्रेवल एजेंट को जाके पकड़ना है कि हमें फ़ीस तो ये चीज़ उसके हाथ में नहीं है, उसके इख्तियार में नहीं है। ये चीज़ पीछे से है, एक चीज़ रिजेक्ट हो जाए तो उसकी जो वो है वो नाकाबिल वापसी होगा। दूसरे नंबर पे हमारे केस जो है रिजेक्टेड है। पहले नंबर पे सेंड टू एम्बेसी और दूसरे नंबर पे रिजेक्टेड आ जाता है। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर वाला हमारे पास केस कौन सा होता है। और ये जो दूसरा है बहुत नाजुक केस है, रिजेक्टेड। तीसरा नंबर वाला भी इतना वो ख़तरनाक नहीं है, वो भी एक उसके अंदर है। तो अभी बात करते हैं तीसरे नंबर, जो तीसरे नंबर पे हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा एरर आता है वो
वीज़ा नॉट प्रिंट होता है। इसमें ये नहीं है कि आपका वीज़ा नहीं लगता, इसमें ये चीज़ है, ये एरर क्यों आता है, ये इसमें ये चीज़ होता है, आपकी अप्रूवल मिल जाती है वीज़ा की, लेकिन सिस्टम जो है वो प्रिंट नहीं कर रहा होता इस चीज़ को, वीज़ा को वो प्रिंट नहीं कर रहा होता, पीछे से अप्रूवल जो है वो मिल जाती है। और ये चीज़ एम्बेसी के भी इख्तियार में नहीं होती, एम्बेसी के पास नहीं होती कि आपको अप्रूवल दे सके, ना किसी और ट्रैवल एजेंट के पास, ना किसी चीज़ के पास, इसमें कोई भी किसी के पास इख्तियार नहीं होता। लेकिन वहाँ से अप्रूवल मिल जाती है, लेकिन वो वीज़ा प्रिंट ये सिस्टम की ख़राबी की वजह से होता है। और इसमें भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये चंद दिनों के अंदर आपका वीज़ा जो है प्रिंट होकर आ जाता है, फिर आप उम्र की अदायगी के लिए जा सकते हैं। लेकिन ये अमल जो है थोड़ा सी इसमें ताख़ीर हो सकती है, ये नहीं है कि जैसे सेंड टू एम्बेसी केस है, आप वहाँ गए, फिंगरप्रिंट लगाए, आपका वीज़ा जारी कर दिया गया। इसमें ये चीज़ नहीं होती, इसमें ये होता है कि आपको वेट करना पड़ेगा, वो कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, क्योंकि पीछे से आपको अप्रूवल मिल जाती है और वीज़ा जो है वो प्रिंट नहीं होता। तो ये 3 एरर थे, इनके ऊपर जो बात करनी थी, ये काफ़ी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है कि हमारा जो है सेंड टू एम्बेसी केस आ गया, अब हम क्या करें, हमारा वीज़ा जो है वो प्रिंट नहीं हो रहा, अब हम क्या करें। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। हाँ, अगर दूसरे नंबर रिजेक्टेड हो जाए तो आप उस पर सब्र करें, फिर कुछ अरसे के बाद, कुछ मंथ के बाद दोबारा अप्लाई करें, इसमें भी कोई खैर होगी अगर रिजेक्टेड आ जाता है। बाकी अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने घर की बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।